आज हम सीखेंगे कि घर पर हम धूप बत्ती कैसे बना सकते हैं। बहुत ही इजी है इसे बनाना, क्योंकि मैंने भी बनाया। अगर आप मेरे जैसे हैं कि आप नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं तो फिर तो आपको ये धूप बत्ती ज़रूर बनाना चाहिए। इसकी खुशबू जितनी अच्छी है ना, उतना ही आपको खुशी मिलेगी इसे जलाने में। आप सभी को पता है कि हमें अपने घर में अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है और हिंदू धर्म में कहा जाता है बांस नहीं जलाना चाहिए। चलिए आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाया है, किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। इन सभी सामग्रियों को देख लीजिए और इन सभी को पहले इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद आप प्रिपरेशन करिए, इसको बनाना शुरू करिए, क्योंकि एक जगह रहेगा तो आपको बनाने में भी बहुत आसानी होगी। जो भगवान को हम फूल चढ़ाते हैं ना, वो सारे फूल को इकट्ठा कर लेना, आपको ड्राई करना है। किसी प्लास्टिक में नहीं रखना है, आपको ध्यान रखिएगा, किसी भी प्लास्टिक में नहीं रखना, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है शहद और गुड़ है, 2 डली गुड़ ली है, कपूर है, गुलाब के कुछ पंखुड़ियाँ हैं और यहाँ मोगरे की पंखुड़ियाँ थी, और ये है आम की लकड़ी। उसके बाद आपको कपूर लेना है और ये है गाय का कंडा, जिसे उपला भी कहा जाता है। आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और कुछ मैंने लिया है यहाँ पे 7 से 8 लौंग भी यहाँ पर मैंने लिया है। धूप को बनाते वक्त मैंने कौन कौन सी गलती की है वो गलती भी मैं आपको बताऊंगी, कि आप जब धूप को बनाएं तो आप उस गलती को न करें, या एक ही बार में आपका धूप बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाए। मुझे यहाँ पर बहुत टाइम लगा इसको समझने में कि क्या दिक्कत आ रही है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए और आप लोगों को बताया जाए कि भाई आप ये गलती ना करें तो आप भी घर पे बड़े ही आसानी से धूप बना सकती हैं। इसे मिक्सी में अच्छी तरीके से पीस लेना है। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है शहद। इसे अच्छे तरीके से पीसने के बाद लकड़ी को छोटा छोटा कर लीजिएगा, तो वो भी मिक्सी में आराम से पिस जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच शहद लिया है। ध्यान से इसका जो रेशो है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। 2 चम्मच यहाँ पर मैंने शहद लिया। उसके बाद आपको लेना है गाय का घी। आप सभी लोग जानते हैं गाय के कंडे, गाय का घी, गाय का दूध, सब कुछ हमारे घर के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 4 चम्मच गाय का घी। उसके बाद हमें इसे बहुत अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स करना है। आप चाहें तो स्पून से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा जब आप अपने हाथों से करते हैं। इसे हाथों से अच्छी तरीके से मसलिएगा। जो कुछ बड़ी बड़ी लकड़ियाँ होंगी जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, उस तरीके की लकड़ियाँ होंगी तो आप उसे निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जब आप इसे मिला रहे होंगे ना तो आपके हाथों में लकड़ी लग सकती है, इसलिए केयरफुली ध्यान से आपको करना है। अगर कोई ऐसी नोकीली हो लकड़ी तो आप उसको प्लीज़ अलग कर दीजिएगा, क्योंकि फिर जब हम धूप का शेप देंगे ना तो वो हाथों में लग सकता है, उंगलियों में लग सकता है। इसलिए हमें जब मिक्स कर रहे होंगे इन सभी चीज़ों को तो आप देख लीजिएगा, अगर लकड़ी कुछ ज़्यादा बड़ी है तो आप उन्हें अलग कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमें चेक करना है कि क्या अच्छी तरीके से ये बंध रहा है कि नहीं। लेकिन अभी नहीं बंध रहा था तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच और घी ऐड किया है, और अब इसे भी अच्छी तरीके से हमें सारे पाउडर में मिक्स कर देना है। मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छी तरीके से मिक्स करना है, हर जगह लग जाना चाहिए अच्छी तरीके से। इधर जितने भी पाउडर हैं उन सबको मिक्स करना एकदम। अगर आप चम्मच से करेंगे ना तो इतनी बेहतरीन तरीके से नहीं होगा, लेकिन जब आप हाथों का इस्तेमाल करते हैं ना तो बहुत अच्छे से बनता है। और अब आप देख सकते हो कि ये काफ़ी अच्छी तरीके से बंध रहा है, इसका मतलब ये बनने के लिए तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसका मैं आपको बताती हूँ कि आपको बत्ती का कैसे आकार देना है, धूप कैसे बनाना है। घर पे बड़े ही आसानी से बन जाता है, और जब ये आप खुद अपने हाथों से बनाकर भगवान की पूजा करते हैं ना तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है। और इसकी खुशबू की तो मैं क्या ही बात करूँ, इतनी अच्छी इसकी खुशबू है। जब आप इसे घर पर बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसमें सच में इतनी अच्छी खुशबू है कि घर आपका अलग ही सुगंधित महसूस होगा, आपको खुद ही ऊर्जावान महसूस होगा आपको। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपको बना लेना है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी इस धूप बत्ती को बनाने में। जब आप भी बनाएंगे ना तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा।
तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना लेना है। तो चलिए मैं भी फटाफट से सारी बत्तियों को बना लेती हूँ और आगे आपको पता चलेगा कि कौन सी मिस्टेक मैंने की थी जो आपको नहीं करनी है। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसी ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आती रहती हूँ मैं आप सभी के लिए। हेयर केयर, फेस केयर और कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो चलिए सभी को मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं इसे आपको जला के भी दिखाती हूँ। बहुत खुशी हो रही थी मुझे जब मैं ये धूप बत्ती बना रही थी और इतना अच्छा लग रहा था मुझे कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही अच्छा वर्क है कि हम कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं कर रहे हैं, घर में ही हम पैसे भी बचा ले रहे हैं, धूप बत्ती भी घर पे बना रहे हैं। अपने हाथों से जो चीज़ें बनी हुई होती है ना, तो उसका मज़ा ही अलग होता है। मैं जितनी खुश हो रही थी ना इस धूप बत्ती को बनाने के बाद, मैं आपको क्या ही बताऊँ। जब आप इसे बनाओगे ना तो आपको पता चलेगा। लेकिन मेरी खुशियों पे पानी फिर जाता है। अब जब मैं इस धूप बत्ती को जला रही थी तो ये धूप बत्ती बिल्कुल भी नहीं जल रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। ये पिघल के गिर रहा था इस तरीके से। मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये क्यों पिघल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ये जल क्यों नहीं रहा है, दिक्कत क्या हाँ हो रही है। सब कुछ तो मैंने बराबर मात्रा में डाली हुई थी, फिर भी ये क्यों नहीं जल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ इस तरीके से ये पिघल के गिर रहा था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे धूप बत्ती को करूं। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग किया जाए, कुछ इसमें एक्स्ट्रा मिलाया जाए। ये कुछ देखिए इस तरीके से ये पिघल के गिर रहा था। मैं जितनी खुश हो रही थी मेरे अरमानों पे उतना ही जल्दी पानी फिर गया है। इसीलिए मैं कह रही थी वीडियो पे पूरा बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। चलिए अब आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या मिलाया कि मेरी धूप बत्ती बहुत ही अच्छी तरीके से जलने लग गई। तो यहाँ पर मैंने इस धूप बत्ती में मिलाया है धूप। जी हाँ, जो हमें मार्केट से मिलता है उसी धूप को आपको मिला लेना है। तो यहाँ पर कुछ मैंने इस तरीके का धूप लिया है। मैंने 2 धूप लिए हैं, पर मैं सबसे पहले एक ही धूप डालकर इसे बनाऊंगी। उसके बाद मैं एक धूप को तैयार करने के बाद देखूंगी कि ठीक है या नहीं है। उसके बाद मैं और एक्स्ट्रा डालूंगी इसमें। तो चलिए इसको तोड़ लेते हैं अच्छी तरीके से। इसे मसल लेना है, कुछ इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है। इतनी मेहनत से मैंने धूप बनाई थी, अब इन सब को बिगाड़ कर मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। इसीलिए कह रही थी वीडियो में बने रहिएगा। जो मैंने गलती की है वो आप नहीं करें, आप एक ही बार में एकदम परफेक्टली धूप बना लें। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको मसलना है। जैसे पहली बार आपने मसला था ना, बिल्कुल उसी तरीके से अच्छे से मसलने के बाद, जब मसल जाएगा उसके बाद आपको धूप बनाना है। यहाँ पे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अभी मैंने सिर्फ एक ही धूप मिक्स करी है, दूसरी वाली नहीं करा है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से एकदम एक सार हो जाना चाहिए। उसके बाद चलिए अभी हम फटाफट से सारी धूप को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाकर मैं धूप को रख लेती हूँ। यहाँ पर दूसरी बड़ी गलती मैंने की है कि मैं सारे धूप को तैयार हो जाने के बाद मैं उन्हें जला के देख रही हूँ। आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। आप एक धूप को बनाइए और उसे जला के देखिए कि आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े कि आप सारा धूप बनाओ उसके बाद जलाओ और फिर वो हो कि भाई नहीं जल रहा है, फिर आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने सारा धूप बना के तैयार कर लिया। उसके बाद मैं इस प्रोसेस को कर रही हूँ, वापस से जला के देख रही हूँ कि अब ये जल रहा है या नहीं। तो ये दूसरी मिस्टेक थी जो आपको नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा धूप तो जल गया। जो इसकी खुशबू थी ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, घर इतना सुगंधित हो गया। जो इसके अंदर आप चाहो तो आप अपनी तरफ से और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो इसके अंदर। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से ये जल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। जैसे पहली बार वो गल गल के गिर रहा था वैसे बिल्कुल भी नहीं गल रहा है। इतनी अच्छी चीज़ें इसके अंदर है, सारी गाय की चीज़ें हैं जो कि हमारे घर के लिए, वातावरण के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। वो सारी चीज़ें हैं। आप भी इसी तरीके से घर पर बनाइएगा, अपने प्रभु को चढ़ाइएगा, भगवान की पूजा करिएगा। यहाँ देखिए मैंने 2 बंडल लिया था, उसमें से एक यूज़ हुआ और एक यूज़ नहीं हुआ, जो कि कुछ इस तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से ये जल रहा था।
बहुत ही अच्छी सुगंधी थी। आप लोग भी बनाइएगा। अभी तक मेरे चैनल पे बने हुए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और इस धूप को ज़रूर अपने घर में बनाइएगा। किसी भी चीज़ को वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि आप फूल पत्ती को आप किसी पॉलीथीन में ना रख के ड्राई होने के लिए आप किसी प्लेट में रख दीजिए या कहीं भी एक कागज़ में रख दीजिए जहाँ पर वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। धूप बत्ती बना लिया मैंने, आप देख सकते हो एकदम रियल धूप बत्ती लग रही है। ऐसा लग रहा है मैं मार्केट से ख़रीद के लाई हूँ। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हो घर में बड़े ही आसानी से। अभी तक मेरी वीडियो पे बने हुए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा।